हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं रे ऑप्टिक्स का। इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखना है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी देखना है ना। तो इस सब टॉपिक में पहले ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर डिस्कस करें तो व्हेन लाइट स्ट्राइक द सरफेस, है ना, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है, टकराती है ना। टकराने के बाद सम पार्ट ऑफ लाइट और द कंप्लीट लाइट इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में भेज दिया जाता है। अब किसके द्वारा भेजा जाता है? उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होगा यहां पे, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम देखें कि क्या होगा इसका डायग्राम, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब यहां पे देखेंगे क्या कि अगर कोई लाइट रेस किसी सरफेस या किसी मीडियम के सरफेस से टकराती है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम इधर है, हो सकता है कि ये एयर हो, ये वाटर हो। तो यहां से अगर लाइट रेज आती है ना, इधर ऐसे कुछ आया लाइट रेज, तो कुछ पार्ट कह रहा है कि सेंट बैक टू द सेम मीडियम। ये कह रहा ना, जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है, मतलब ऑब्जेक्ट के सरफेस कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे वाटर और एयर ले लिया, हो सकता है वॉल से टकरा कर आ जाए, तो कुछ पार्ट लाइट का सेंट बैक टू द, या नहीं तो कुछ उसमें चला जाता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो। लेकिन हम लोग अभी पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे कि रिफ्लेक्ट हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड रेस, ये रिफ्रैक्टेड रेस, और ये इंसिडेंट रेस ये हो जाएगा, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेस, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रेस। लेकिन हमें जो पढ़ना है ना अभी, सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हो सकता है कि पूरा जो भी लाइट आ रहा है वो कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर जाए, या कुछ रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, या वो एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ एनर्जी उसका लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आया और वापस गया, तो इस फेनोमेना को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस। अब सरफेस के अकॉर्डिंग देखें ना, एक स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन है, दूसरा है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन अगर हम कहें या रेगुलर, तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें मीडियम का सरफेस रेगुलर होगा, मतलब स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस नहीं कहेंगे यहां पे, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। स्मूथ का मतलब यहां पर यह है कि, अरे स्मूथ का मतलब है कि ये रुखड़ा नहीं है। रुखड़ा नहीं है का मतलब फ्रिक्शन जैसे कह सकते हैं ना, अब मिरर जैसे है या प्लेन सरफेस है, ये कहेंगे। फ्रिक्शन से हमें उससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि अगर रफ है या स्मूथ है। स्मूथ है, ठीक है, बात सही है, लेकिन हम लोग को फ्रिक्शन में नहीं जाना। पर स्मूथ है ना, ये प्लेन है, और ये सरफेस थोड़ा रुखड़ा है, रफ है ना। अब हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू नहीं लेना है कि रिफ्रैक्शन जैसे बढ़ते थे म्यू एम जी, वो सबको हमें इग्नोर करना है। बस हमें ये देखना है कि लाइट रेज इस पे आएगी तो क्या होगा। अगर इस पे लाइट रेज आती है तो ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसा होगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर रफ सरफेस है, तो जो टकराएगा ना, कुछ ऐसा चला जाएगा, कुछ टकराएगा और ऐसा चला जाएगा। हर जगह पर प्लेन अलग अलग है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता हुआ
पास होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आया ऐसे गया, तो हर एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग तरीके से जाएगा। ऐसे टकराया, ये यहां पर, ये यहां पर टकराया तो इधर चला गया, तो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई ये नहीं है। जो भी इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज को, एक इधर गया है, एक इधर गया है, एक इधर गया, लेकिन यहां पर पैरेलल लाइट रेज अगर आ रहा है तो पैरेलल ही लाइट रेज जाएगा टकराने के बाद, इस कंडीशन में। तो इसे कहेंगे रेगुलर। स्मूथ सरफेस अगर आ, रफ सरफेस रहा है ना, जिसे उबड़ खाबड़ भी बोल सकते, उस तरह का कोई सरफेस रहता है तो ये हो जाएगा डिफ्यूज, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉ, इसका लॉज क्या है एक्चुअली में, ये किस चीज को फॉलो करता है और किस पाथ से वो गुजरेगा या किस कैसे टकराएगा तो कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा, उसके बारे में समझेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखेंगे कि जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रेज हुआ, इंसिडेंट रेज शायद दिख नहीं रहा होगा यहां पे, ये है रिफ्लेक्टेड रेज, रेज, और ये हुआ नॉर्मल, और ये हुआ प्लेन मिरर, ठीक है। तो आया लाइट और ये रिफ्लेक्ट किया। यहां पे भी समझ सकते हैं कि ये यहां पर नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो गया, ये इंसिडेंट रेज, ये कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हम लोग ये समझ लिए हैं। बस इसे आई और आर को समझना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये ग्लैंसिंग एंगल होता है अल्फा, जो ये एंगल है अल्फा, और ये जो बीटा है ये एंगल, इसे कहते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहां पे क्या कहेंगे कि लॉ क्या क्या है, तो ये देयर आर टू लॉज, फॉर देयर आर टू लॉज, है ना। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रेज से जो एंगल बन रहा है नॉर्मल का, ये नॉर्मल है हमारा, ये चीज तो पता है हमें कि नॉर्मल है, अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज आर आर का, ये इंसिडेंट रेज आई आर, ठीक है। तो जो आई यहां पर है ना, ये आई को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को कहेंगे, स्मॉल आर जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रहेगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है कि आई इक्वल टू अगर आर करेंगे तो ये जो आई है, ये आई और ये आर है, ये आर, ये नॉर्मल हो गया हमारा नॉर्मल। तो आई और आर बराबर होता है, तो पहला कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होगा, इस बात को फॉलो करेगा ये ऑलवेज। बात समझ में आ रही है ना, जब भी लाइट रेज आएगा रिफ्लेक्ट होगा तो जो फॉलो करेगा वो आई इक्वल टू आर ही फॉलो करता है हमेशा। अच्छा, दूसरा केस क्या है, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये कह रहा है, अच्छा ये बात बताओ यहां पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यही होगा ना, आई इक्वल टू आर, यहां पे इतना ही होगा, आई इज इक्वल टू आर होगा। अच्छा, अगर आई इक्वल टू आर है तो कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा भी होगा, क्योंकि अल्फा हो गया 90 माइनस आई, 90 माइनस आर, बीटा हो जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो अगर आई इक्वल टू आर है तो अल्फा इक्वल टू बीटा भी होगा, ठीक है। अब दूसरा लॉ में आते हैं, दूसरा लॉ में, तो दूसरा लॉ हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेकेंड लॉ ये है कि कहता है कि इंसिडेंट रेज नॉर्मल
एंड इंसिडेंट रेज नॉर्मल, और क्या, और रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब बहुत लोग ये समझ लेते हैं ना कि सेम प्लेन में मतलब प्लेन मिरर जो है ना इस प्लेन में लाई कर रहा है। नहीं, गलत है। इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा, ये जो मिरर है इसमें लाई नहीं कर रहा। ये जो लाइट रेज आया ऐसे और ऐसे, यही नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल। तो ये जो प्लेन बनेगा ना, आया नॉर्मल और ये, वो तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे, तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो ये प्लेन मिरर है, और ऐसे आया इधर गया और एक ये नॉर्मल हुआ, तो ये तीनों बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है ना, तो इस बोर्ड प्लेन को कहा जाएगा क्या? सेम प्लेन। जो प्लेन यहां पे लिखा गया है वो जो है वो लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में हम देखें ना, तो यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है यहां पे कि ये जो इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन है और नॉर्मल को थोड़ा सा मैं यहां पे डायग्राम बनाकर बता दूं थोड़ा, कि क्या समझ में एक्चुअली आ क्या रहा है, आ क्या रहा है ये जानना है। तो अगर ये इंसिडेंट रेज है तो इसका डायरेक्शन इधर है, नॉर्मल है उधर, इसका डायरेक्शन इधर है, और रिफ्लेक्टेड रेज इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है ना। तो कहेंगे कि इंसिडेंट रेज क्रॉस नॉर्मल अगर करा जाए, इंसिडेंट रेज क्रॉस नॉर्मल, उन दोनों का डायरेक्शन जो आएगा, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल को क्रॉस करेंगे बाहर की तरफ, विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस नॉर्मल, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। इंसिडेंट रेज उधर है, क्रॉस नॉर्मल क्या उधर बाहर की तरफ है, और रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस नॉर्मल क्या तो बाहर की तरफ है। तो अगर दोनों, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है तो तीनों का, दो का किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे यहां पर आउटवर्ड आ रहा है। तो इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, लेक्चर 3 में, है ना। यहां तक लेक्चर 2 रहने दीजिए इतना ही, ठीक है, ठीक है, तो रहने दीजिए इतना ही। थैंक यू।